राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे पुष्पदंत को। कल हमने स्वयंभू को देखा था, तो आज बारी है पुष्पदंत की। पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। स्वयंभू का 8वीं शताब्दी था और पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी। ये राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। पहले तो आपके स्वयंभू हैं, दूसरे कौन हैं? तो दूसरे पुष्पदंत हैं। वे बरार के आसपास के रहने वाले थे। बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ चले गए। स्वयंभू में सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, इसीलिए राम कथा परंपरा का उन्होंने सुरक्षित रखा। किंतु पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। वे अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे। तो ध्यान देंगे, अपने को कुकवि स्वयंभू ने कहा है, तो अपने को अभिमान मेरु कहा है पुष्पदंत ने। उन्होंने कहा है, किसने? पुष्पदंत ने कहा है। ये कहते हैं कि वाल्मीकि और व्यास, इन दोनों लोगों ने लोगों को गुमराह किया है। इसी तरह अन्य कूपमंडूकों ने भी कम भ्रम नहीं फैलाया। उनके भ्रमोच्छेद के लिए गौतम राम की कथा कहते हैं। पुष्पदंत राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर पूछते हैं। वो कहते हैं कि रावण के 10 मुख कैसे थे? क्या रावण राक्षस था और सुग्रीव आदि बानर थे? पुष्पदंत का महापुराण इन तत्वों से बच गया है, पर उन्होंने राम कथा में अप्रत्याशित हेरफेर कर दिया है। इससे उनकी राम कथा वाल्मीकि व्यास की राम कथा से भिन्न हो जाती है। अब प्रश्न ये होता है कि इस तरह पारंपरिक कथा को तोड़ने मरोड़ने के मूल में कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही थी? कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि व्यास की राम कथा परंपरा के समानांतर एक और दूसरी परंपरा थी। इस परंपरा को गुणभद्र के उत्तर रामायण में पाया जाता है, लेकिन इस परंपरा का अनुगमन जैन साहित्य में ही क्यों हुआ? संस्कृत के साहित्य में क्यों नहीं हुआ? वास्तव में देखा जाए तो पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली, और यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। कथा में जो परिवर्तन किए गए हैं उन पे भी विचार कर लेना चाहिए। पुष्पदंत ने राम की माता का नाम सुबला बताया है, और लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे ये भी बताया है, और ये भी बता दिया है कि राम 8 पत्नियों के पति थे और सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में छोड़ दिया था। बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा था। राम पीत वर्ण के थे और लक्ष्मण श्याम वर्ण के थे। इन परिवर्तनों से राम कथा में विकृति के अतिरिक्त कुछ नया नहीं जुड़ता। यह निश्चित रूप से राम कथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का पूर्व चिंतित प्रयास है। प्रतिक्रिया में लिखे हुए ग्रंथ में खंडन का जोश अधिक होता है। तो ये वाल्मीकि और व्यास की प्रतिक्रिया में लिखे थे पुष्पदंत, तो उनका विरोध किए हैं, तो विरोध कैसे करेंगे? जो वो लिखे हैं उनका उल्टा बता के ही तो विरोध करेंगे। तो ये बताते हैं कि रावण को लक्ष्मण ने मारा था, राम की माता का नाम सुबला था। तो पूछेगा आपसे कि कौन राम की माता का नाम सुबला बताता है? तो पुष्पदंत बताए हैं अपने महापुराण में, और बताया है कि राम 8 पत्नियों के पति थे, सीता मंदोदरी की बेटी थी। तो ये सब बताए हैं पुष्पदंत। जो स्वयंभू में हमको सहृदयता देखने को मिलती है वो पुष्पदंत में नहीं है। वे माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें आलंकारिकता का प्राधान्य है।
कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई है। यह पुराण काव्य की प्रसिद्ध पहचान है। इसी आधार पे कुछ लोग रामचरितमानस को पुराण काव्य कहते हैं। पुष्पदंत की तरह गोस्वामी जी ने मानस के आरंभ में आत्मनिवेदन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का सन्निवेश किया है। तो ये थे हमारे पुष्पदंत। लिखा है आगे कि जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों के हरिवंश पुराण प्रसिद्ध हैं। तो हरिवंश पुराण स्वयंभू ने भी लिखा है, पुष्पदंत ने भी लिखा है। इन्होंने पुष्पदंत मतलब जैन कवियों ने कृष्ण कथा को ही हरिवंश पुराण कहा है और हरिवंश पुराण में कृष्ण की कथा लिखी है। तो ये थे हमारे पुष्पदंत, जो स्वयं को अभिमान मेरु कहते हैं, जो महापुराण में राम की माता का नाम सुबला बताते हैं, जो 10वीं शताब्दी के कवि हैं, जो राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। ठीक, तो देख लिया पुष्पदंत को आपने। अब कुछ अन्य कवि हैं, उनको भी देख लेते हैं। दिया है कि अन्य काव्यों में कुछ चरित काव्य हैं, कुछ सांप्रदायिक आध्यात्मिक काव्य हैं और कुछ कथा काव्य हैं। जैन कवियों ने तीर्थंकरों के जीवन चरित को आधार मान के कई चरित काव्य लिखे हैं। विशेषतः नेमिनाथ, बाहुबली और शालिभद्र के चरित्रों को लेकर। हरिभद्र सूरी का जो नेमिनाथ चरिऊ है, तो ध्यान देंगे नेमिनाथ चरिऊ हरिभद्र सूरी ने लिखा है। और विनय चंद सूरी की जो नेमिनाथ चौपई है 1200 ईस्वी में लिखी गई, ये ऐसे ही काव्य हैं। तो आप ध्यान देंगे कि नेमिनाथ चरिऊ लिखा है हरिभद्र सूरी ने और नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी ने। तो विनय चंद सूरी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेमिनाथ चौपई। चौपई में पहली बार बारहमासा का वर्णन मिलता है, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानकों ने अपनाया। धनपाल की भविष्यत कहा। हाँ, ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट आपको तथ्य एक मिल गया, इसे भी आप ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि नेमिनाथ चौपई में कहाँ गया? हाँ, पहली बार बारहमासा का वर्णन मिलता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो आप बताएंगे नेमिनाथ चौपई, जो कि विनय चंद सूरी की है। लेकिन प्रश्न आपसे बनेगा कि हिंदी में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तब आप बताएंगे बिसलदेव रासो। तो दोनों प्रश्नों को आप नोट करिएगा, क्योंकि नेमिनाथ चौपई हिंदी में नहीं है, अपभ्रंश में है, हिंदी के अंतर्गत नहीं ली गई है इसे। और बिसलदेव रासो, आप उसकी भाषा तो राजस्थानी हिंदी है। तो ये आपको समझ में आ गया। धनपाल की भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य है। इन चरित काव्यों का महत्व केवल रूप के कारण है। आध्यात्मिक काव्यों में पाहुर दोहा, परमात्मा प्रकाश, योग सार आदि सांप्रदायिक ग्रंथ हैं और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका कोई महत्व नहीं है। चरित काव्यों के संबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो हमारा जैन काव्य पुष्पदंत समाप्त हुए। अन्य कवि भी हमने देख लिया। अन्य में हमको 2 रचनाएं देखने को मिली हैं, एक तो भविष्यत कहा धनपाल की और एक नेमिनाथ चरिऊ हरिभद्र सूरी का 1159 में, और एक नेमिनाथ चौपई 1200 में विनय चंद सूरी का। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में हम देखेंगे हेमचंद्र को। किसको? हेमचंद्र को, जो कि प्राकृति के पाणिनि कहे जाते हैं।
तो कल हमारी क्लास होगी हेमचंद पे। हेमचंद पे आपको मिलेंगे वीडियो। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। शीघ्र ही मिलते हैं अगली क्लास में।